Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग मैकेनिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशंस देखेंगे। आप यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। अब उस टॉपिक पे यूनिट्स और डायमेंशन पे हम कुछ सवाल बना के देखते हैं कि जो भी हम सीखे हैं उसे यूज कैसे करें। ओके, तो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आए। चलिए, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल कर देना है बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो देखिए यहाँ है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 और इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 1 दिया है, ये कितना वैल्यू यहाँ आएगा ये आपको डालना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे। तो अब देखिए केजी को यहाँ बदलना है ग्राम में, तो आपको चेंज करना है 1 केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2। तो देखिए सेकेंड -2 इधर भी है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें केजी और मीटर को बदल देना है ग्राम में और सेंटीमीटर में, तो बदल लिया। तो 1 केजी है, तो केजी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो केजी के जगह पे हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 1 केजी 1000 ग्राम हो गया, इनटू मीटर का स्क्वायर है, हमें बदलना है सेंटीमीटर के स्क्वायर पे। तो अब देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 1 मीटर × मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 100 × 100 और इंटू सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो काम हम नंबर्स के साथ करते हैं वही काम यूनिट्स के साथ भी कर सकते हैं। तो नाउ यू विल गेट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट और नॉट। तो अब मीटर स्क्वायर जो यहाँ है इसको हम बदल के लिख सकते हैं 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और सेकेंड -2 है, इधर भी सेकेंड -2 ही है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे ही हम छोड़ दिए। तो अब देखिए अब क्या वैल्यू आ गया, इधर आ गया 1000, इधर आ गया 10⁴। ओके, तो इधर 10 का पावर 3 है 1000, तो 4 और 3 7 हो गया, तो 10⁷ ग्राम रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया और सेकेंड -2 रह गया। देखिए आपका ये जो यूनिट था वो अब बदल चुका है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है वो बदल के आ गया 10⁷। इट मीन्स यू हैव टू फिल हियर 10⁷। 10 का पावर 7 यहाँ डालेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच Ly। अब ये Ly क्या है, देखिए Ly जो है ये इट स्टैंड्स फॉर लाइट ईयर। ये लाइट ईयर का शॉर्ट फॉर्म है, लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर वर्ड है यहाँ, तो देखने से लगता है कि ये टाइम का यूनिट होना चाहिए। ओके, बट इट इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, ये यूनिट है लेंथ का। ये लेंथ नापने का है, यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ नापने का यूनिट है। और ये कितना लेंथ होता है, तो लेंथ निकालने के लिए इसको डिफाइन करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में लाइट कितनी दूरी ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड योर लाइट ईयर। 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। अब लाइट की वेलोसिटी कितनी है, तो लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की वेलोसिटी है। इससे निष्कर्ष निकला कि 1 सेकेंड में लाइट, अब देखिए 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो ट्रेवल करेगा 3 × 10⁸ मीटर।
ओके, 1 सेकेंड में। अब आपको निकालना है 1 साल में कितनी दूरी तय की गई, यही निकालना है 1 साल में। तो अब 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय की गई ये हम जानते हैं, तो अब इसमें 60 से गुना कर लें। तो 60 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो हम 60 से गुना कर लें। 60 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, यह 60 सेकेंड में तय की गई दूरी हो गई। तो 60 सेकेंड का मीनिंग हो गया कि आप 1 मिनट में निकाल लिए। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी ये निकल गया। अब आपको 1 मिनट का पता है, तो आप 60 मिनट में निकालिए। 60 मिनट में तो फिर 60 से गुना कर लीजिए। 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। नाउ 60 मिनट में आ गया। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर, 1 घंटे में आप निकाल लिए। अब 1 घंटे में इतनी दूरी तय की गई, तो आप 24 घंटे में अब निकाल लीजिए। इन 24 आवर्स, तो आपको 24 से गुना कर लेना होगा। 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, इतनी दूरी तय होगी 24 घंटे में। अब 24 घंटे का मतलब हो गया कि आपने 1 दिन में निकाल लिया है। अब आपको 1 साल में निकालना है, 365 डेज में अब निकालना है। यही 65 डेज हो जाएगा 1 ईयर। तो 1 ईयर में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें फिर 365 से गुना कर लेंगे। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 और इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। नाउ दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ओके, तो नाउ दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू इतना मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसे गुना करेंगे तो इतना रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो यही फिलअप आपको वहां करना है, लेकिन आपको 1 मीटर को लाइट ईयर में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको उल्टा करके लिखिए। देखिए, अब 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है, इतना मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर है। तो हमें 1 मीटर को कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 लाइट ईयर। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। तो अब यहां हम डालेंगे 1/9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 लाइट ईयर। अब ये आंसर आया। अब आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए तो 10 टू द पावर -15 हो जाएगा और 1 में 9.46 से डिवाइड कर लीजिए और जो रिजल्ट है वो यहाँ आप डाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हियर इज 3 तो है ही मीटर सेकेंड -2, इसको बदलना है किलोमीटर आवर -2 में। देखिए, अब 3 मीटर सेकेंड -2 है। मीटर सेकेंड -2 ये क्या बता रहा है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर दिक्कत हो तो आप इस सेकेंड को नीचे ले आइए, तो हम सेकेंड का पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, अब आपको बदलना है इसे किलोमीटर और आवर के रूप में। किलोमीटर और आवर चाहिए, तो अब आप यूज कीजिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो 1000 मीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो रिवर्स लिखिए। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। नाउ 1 मीटर विल बी इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। इट मीन्स 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। ओके, ये आ गया। तो ये हम यहाँ डाल दें 3 इंटू मीटर के जगह पे। अब 10 टू द पावर -3 किलोमीटर डाल दिए, ऊपर आ गया। अब नीचे बदलिए, सेकेंड का स्क्वायर है, आपको आवर में ले जाना है। तो अब 1 आवर में कितना सेकेंड है सोचिए, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में
फिर मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 अगर हम कर लें तो 1 घंटे में आपको आ गया 3600 सेकंड। ओके, तो अब इसको भी कन्वर्ट करना है, सेकंड का स्क्वायर लेना है, तो अब रिवर्स कीजिए। 3600 सेकंड जो है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड लेंगे तो 1 आवर आपको मिलेगा। ओके, तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा 1/3600, इतना आवर हो गया। ओके, तो नाउ सेकेंड का स्क्वायर है तो इसका फिर स्क्वायर कर लें, तो 1 सेकेंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3600 का स्क्वायर, तो 3600 इंटू 3600। ओके, एंड हियर आवर इंटू आवर, नाउ आवर स्क्वायर। ओके, तो 1 सेकेंड स्क्वायर के जगह पे हम डाल सकते हैं 1/3600 इंटू 3600 इंटू अब ये आवर स्क्वायर। तो अब ये देखिए ये यूनिट आपका बदल चुका है, ये क्या हो गया? ये किलोमीटर आवर -2 में आ गया है। तो आपको जो फिलअप करना है उस रूप में आप इसको ले आ चुके हैं, अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या आएगा? तो 3 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3600 इंटू 3600। ओके, तो अब इसे आप गुना कर लेंगे और जो रिजल्ट आएगा नाउ यू हैव टू पुट हियर। ओके, तो नाउ दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ कैपिटल G दिया है, ये जानते हैं ये क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, kg -2 है। अब इसे आपको कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 और ग्राम -1 में ले जाना है इसको। तो आप देखिए कैसे ले जाएंगे। तो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रख लिए। अब यूनिट को देखिए, न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है और kg स्क्वायर -2 में है, तो आप उसको नीचे ले आके kg स्क्वायर कर लीजिए ताकि कन्वर्ट करना आसान हो जाए। तो अब चेंज कीजिए, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रह गया। अब न्यूटन क्या है? न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन, तो kg मीटर सेकेंड -2 आप लिख सकते हैं, ये न्यूटन हो गया। अब मीटर का स्क्वायर पहले से है तो मीटर स्क्वायर कर लिए एंड डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर है तो नीचे kg स्क्वायर कर लिए, इस रूप में आ गया। तो अब ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो गया। अब kg 1 kg से 1 kg कट कर लेंगे तो नीचे 1 kg बच जाएगा आपका। अब मीटर है और मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर आ गया मीटर क्यूब। ओके, सेकेंड -2 आ गया और नीचे क्या आ गया? नीचे 1 kg बच गया, तो kg हम लिख दिए। तो मीटर क्यूब सेकेंड -2 kg आ चुका है। अब देखिए आप रिजल्ट भी देख सकते हैं, सेकेंड -2 ऑलरेडी आ चुका है। अब सेंटीमीटर और ग्राम लाना है, तब इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो G का वैल्यू है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, अब मीटर क्यूब है, आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको हम क्यूब कर ले दोनों तरफ, तो क्या आएगा? तो इधर 1 मीटर क्यूब आ गया, 1 मीटर क्यूब, और इधर 100 इंटू 100 इंटू 100 तो 10⁶ हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसमें हम मीटर क्यूब के जगह अब हम 10⁶ डाल दिए, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो आपका ये पहला टर्म आ गया, सेकेंड -2 ये भी आ चुका है। अब नीचे जो बचा है kg उसको ग्राम में बदल लीजिए, तो 1 kg 1 kg क्या होगा? तो 1000 ग्राम होगा, तो 10⁻³ ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। ओके, तो अब ग्राम को आप ऊपर ले जाइए तो आपके पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 एंड ग्राम -1।
तो अब यही रिजल्ट आपको लाना था, ये रिजल्ट आ चुका है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू इसको सॉल्व करके डाल देना है। तो देखिए 10 टू द पावर 3 है और 10 टू द पावर 6 है, तो यहाँ 10 टू द पावर 3 बच जाएगा और 11 में से 3 हटाएंगे तो आ जाएगा -8। तो यू विल गेट द रिजल्ट 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ओके, तो देखिए अब ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको सीजीएस यूनिट में आ गया। यहाँ जो हम -11 यूज कर रहे हैं ये एसआई यूनिट में था और ये सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2 और ग्राम -1 में ले आए तो सीजीएस यूनिट में आ गया। तो यहाँ 10 का वैल्यू -8 है, वहां 10 टू द पावर -11 था। ओके, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है, एक इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर, x मीटर में दिया है और t आपको सेकेंड में दिया है। हमें a, b और c इन तीनों का यूनिट निकालना है। फाइंड द यूनिट्स। ओके, तो नाउ गिवन इक्वेशन इज व्हाट, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया है। अब x आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। वहां आप सीखे थे कि सिमिलर टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली। तो इधर हम a में bt ऐड कर रहे हैं और bt में ct स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब a टर्म वही होगा जो bt होगा जो ct स्क्वायर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, तो ये x जो है वही चीज होगा। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म एक ही है। इसका मतलब a का यूनिट वही होगा जो x का यूनिट है। तो x इज इन मीटर, तो a का यूनिट मीटर हो गया, a का यूनिट निकल गया मीटर। ओके, अब bt जो है वो bt जो है, अब ये भी x के बराबर है तो bt होना चाहिए मीटर में। ठीक है, तो अब b का यूनिट होना चाहिए मीटर बटा टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, t सेकेंड में दिया है तो मीटर पर सेकेंड, ये अब b का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अब ct स्क्वायर भी आपका मीटर होना चाहिए, क्योंकि आप सीखे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो इससे c का वैल्यू आ गया मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, तो टाइम का यूनिट सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली तोड़ के देखेंगे। इक्वेशन को आप ब्रेक कर लीजिए अलग अलग, क्योंकि x इज इक्वल टू a लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x वही है जो a है। ओके, x वही है जो bt है और x वही है जो ct स्क्वायर है। तो यहाँ आप डायमेंशन, अगर ये प्लस और माइनस साइन के साथ है तो आप इस इक्वेशन को ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन की सहायता से ऐसा होता है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डायमेंशन ऑफ। अब यहाँ देखिए डायमेंशन निकालना है a बाई b का। ओके, इन द रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ये रिलेशन दिया है, इसमें a का डायमेंशन और b का डायमेंशन हम निकालेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करके a बाई b का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जहां f क्या है, तो f दिया हुआ है, f फोर्स है, x डिस्टेंस है और t आपका टाइम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला दिया है f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है और इधर आप दो टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो a रूट एक्स में बी टी स्क्वायर जोड़ रहे हैं, तो आप सेम टर्म को ही जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि a रूट एक्स भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, बी टी स्क्वायर भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका दो इक्वेशन मिल गया, a रूट एक्स इज इक्वल टू फोर्स, ओके, एंड बी टी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स। ओके, तब यहां से हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। यहां से आप दो मेथड से बना सकते हैं। आप अगर इसको सीधे भाग दे दें तो क्या आएगा,
a रूट एक्स बाई बी टी स्क्वायर आ गया, और इधर फोर्स बाई फोर्स ये कट के 1 हो गया। तो आप a बाई बी को आप लिख सकते हैं, a बाई बी को आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ओके, क्रॉस गुना करके देख लीजिए, तो टी स्क्वायर बाई रूट एक्स आ गया। तो टी क्या है? टाइम है, और रूट एक्स क्या है? तो डिस्टेंस है। तो अब हम a बाई बी का अगर डायमेंशन निकालते हैं, तो a बाई बी का डायमेंशन, तो t है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t हो गया, तो t का स्क्वायर हो गया। और नीचे x है, x है डिस्टेंस, डिस्टेंस का l हो गया, और चूंकि स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो गया। तो अब डायमेंशन आप लिख सकते हैं, l को ऊपर ले जाएंगे तो l का पावर -1/2 हो गया, t का पावर 2 हो गया, और m का पावर हम 0 डाल सकते हैं। तो m0 l-2 t स्क्वायर। नाउ दिस इज योर डायमेंशन ऑफ a बाई बी। ये आपका पहला मेथड हो गया, आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा लंबा मेथड यूज करना चाहते हैं तो आप इसके एक और आप इंडिविजुअली निकालें a और b का। तो a रूट एक्स है फोर्स, ओके, तो a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। ओके, तो फोर्स का डायमेंशन हम लिखे, a का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन, तो m(l)t-2 ये फोर्स का डायमेंशन हो गया, और डिवाइडेड बाय रूट एक्स है, x डिस्टेंस है, तो l हो गया, पावर 1/2 हो गया। ओके, तो a का डायमेंशन क्या आएगा? a का डायमेंशन आ गया m, रह गया l, ऊपर जाएगा तो हाफ हो गया, 1 में से हाफ हम घटा लिए, तो l का पावर 1/2 और t-2। नाउ इट इज द डायमेंशन ऑफ a। अब सेकेंड इक्वेशन हम यूज करें बी टी स्क्वायर। ओके, तो बी टी स्क्वायर एफ है, तो b का वैल्यू आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब यहाँ से हम b का डायमेंशन निकाल लें, तो b का डायमेंशन क्या होगा? तो फिर ऊपर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन m(l)t-2 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर है, तो t का पावर 2। नाउ दिस इज द डायमेंशन ऑफ b। इसको सॉल्व कर लें, तो क्या रिजल्ट आएगा? m(l)t का पावर, यहाँ -2 है और नीचे t का पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो फिर -2, तो ये आ जाएगा -4। ओके, अब a बाई बी का वैल्यू निकाल के हम देखें। ओके, तो a बाई बी का हमें डायमेंशन निकालना है, तो अब दोनों डायमेंशन जो हम निकाले हैं उसको डिवाइड कर लें। तो a का डायमेंशन आया है m(l)½ और t का पावर -2। ओके, और b का डायमेंशन आया है, b का डायमेंशन m(l) और t⁴ -4। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या सेम रिजल्ट आ रहा है? m से m कट गया, खत्म हो गया, l नीचे 1 है, ऊपर हाफ है, तो l ऊपर गया तो -1 हो जाएगा, तो हम घटाएंगे तो l का पावर -½ आ जाएगा। t-4 है, ऊपर गया तो +4, और 4 में से -2 आया तो t का पावर 2 बच गया। देखिए l -2 और t 2, ये रिजल्ट पहले भी आ चुका है, तो आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया प्रॉपर स्टेपिंग के साथ, ये भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट यूज करके। ओके, तो नाउ दिस इज योर 6th क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। राइट द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन द रिलेशन। अब आपको a और b का डायमेंशन निकालना है। ओके, रिलेशन दिया है E = b-x² by at, वेयर E रिप्रेजेंट्स एनर्जी, x जो है वो डिस्टेंस है, और t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाउ द गिवन इक्वेशन इज E = b-x² डिवाइडेड बाय at। ओके, आपको a और b का डायमेंशन निकालना है। आप देखिए अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर इसको ब्रेक कीजिए। आप b में से x² को घटा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि x² जो चीज है वही b भी है, तो आपको यहाँ से b का मतलब है कि b का वैल्यू x² होना चाहिए, ठीक है। और x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, तो हम b का डायमेंशन सीधे डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो L2
आ जाएगा। ओके, आ गया। क्योंकि बी वही चीज है जो एक्स है, सेम नेचर का फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी हम ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो बी एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो बी का डायमेंशन एल स्क्वायर आ चुका है। अब आपको ए का निकालना है। तो अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ऊपर क्या है, तो ऊपर तो बी है, तो एल स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, ई का डायमेंशन। ओके, ठीक है, बी का, और नीचे है ए टी, ए इंटू टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए को ऊपर ले गए और ई को यहाँ ले आए, तो ऊपर आ गया एल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपका हो गया ई इंटू टी, ठीक है। तो अब ए का डायमेंशन निकालने के लिए ऊपर तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं एल का पावर 2, और नीचे टर्म है एनर्जी, ठीक है, और टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या है, तो एनर्जी का डायमेंशन वही है जो वर्क का होगा, तो ml2 t माइनस 2, ये एनर्जी का डायमेंशन हो गया, और इंटू टाइम t, तो t हम डाल दिए, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, L2 है ऊपर जाएगा और ऊपर भी L2 है, तो ये कट के खत्म हो जाएगा, और t -2 और +1, तो -1, नीचे है -1, ऊपर गया तो +1, तो m-1 t, ये आपका a का डायमेंशन आ गया। तो b का भी डायमेंशन आप निकाल लिए, a का भी डायमेंशन निकाल लिए। नाउ दिस इज योर 7th क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स F। अब आपको F का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी v, डेंसिटी रो एंड फ्रीक्वेंसी गामा। तो अब देखिए, अब यहाँ जो फोर्स है ये 3 टर्म्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। फोर्स को आपको इन तीनों टर्म के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इन तीनों को फंडामेंटल माना गया है। पहले हम लेंथ, मास और टाइम को मान रहे थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स को वेलोसिटी, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इस 3 टर्म को अगर फंडामेंटल माना जाए तो उसके टर्म में क्या डायमेंशन होगा, कैसे फोर्स डिपेंड करेगा इन तीनों टर्म पे, इसे आपको दिखलाना है। तो हम मान लेते हैं फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी v, डेंसिटी रो एंड फ्रीक्वेंसी गामा, एंड वी डोंट नो द पावर्स, तो जस्ट पुट द पावर a, b एंड c, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम एक कांस्टेंट लगाए, कांस्टेंट k, v टू द पावर a, रो टू द पावर b एंड गामा टू द पावर c। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दोनों तरफ डायमेंशन हम ले लें। तो LHS में फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन होगा mlt-2, mlt-2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। के यूनिट, के तो कांस्टेंट है, के बाहर कर लिए, और पहला टर्म है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। पावर है a, तो इसका भी पावर a और t का भी पावर हम a डाल दिए। ओके, सेकेंड टर्म है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आप जान रहे हैं, ये मास बाय वॉल्यूम है, तो मास हो गया m और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो L³ हो गया, तो ml-3, इसका डायमेंशन हो गया ml-3। ओके, और पावर है b, तो हम दोनों तरफ b डाल दिए। ओके, तो डेंसिटी का पावर b था, तो डेंसिटी का डायमेंशन लिख के पावर b डाल दी, और गामा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1 और पावर है c, तो t का पावर -c। ओके, तो अब आपको सॉल्व करके ABC का वैल्यू निकाल लेना है। तो mlt-2 इधर हो गया, और इधर सारे टर्म को इकट्ठा कीजिए एक तरफ, तो m का पावर है b। ओके, m का पावर b हो गया। l का पावर देखिए, तो यहाँ a है और यहाँ -3b है, तो a-3b, और t का पावर यहाँ -a है, यहाँ -c है, तो -a-c। तो नाउ इक्वेटिंग द पावर ऑफ ABC, दोनों तरफ पावर को इक्वेट करें तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ m का पावर b है, यहाँ m का पावर 1 है, तो इसका मतलब कि b का वैल्यू 1 मिलेगा। ये पहला
आपको मिल गया, सेकेंड इक्वेशन इसको बना लिए। a माइनस 3b नाउ इट इज इक्वल टू अगेन 1, ये भी 1 है, ये तीसरा इक्वेशन बन गया। और माइनस a माइनस c, ये t का पावर है और ये पावर है -2, ये आपका चौथा इक्वेशन बन गया। तो यहां से हम a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी b का वैल्यू मिला हुआ है, b का वैल्यू हम यहाँ डाल दें तो a निकल जाएगा, a का वैल्यू यहाँ डाल दें तो c निकल जाएगा। तो हम तीसरे इक्वेशन में डालें एक b का वैल्यू, तो a माइनस 3b, b 1 है तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू 3 ऊपर गया, इस साइड गया तो +1, तो a का वैल्यू 4 आ गया। b 1 हो गया, a का 4 हो गया। अब यहाँ से c का वैल्यू हम निकाल लें, तो c को राइट में ले जाए तो -a का वैल्यू है -4, a का वैल्यू 4 है तो -4 हो गया, c उस साइड चला गया तो -2 इस साइड आ गया तो +2 एंड दैट इज इक्वल टू c। तो इसे c का वैल्यू आपको आ गया -2। तब a b c का वैल्यू आप तीनों निकाल लिए, a है 4, b है 1 और c है -2। अब आप पहले इक्वेशन में डाल दीजिए सबका। तो नाउ फोर्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट वेलोसिटी टू द पावर a, तो a का वैल्यू है 4, तो नाउ a का पावर 4 हो गया। डेंसिटी टू द पावर b का वैल्यू है 1, तो 1 डाल दिए, ओके। और फ्रीक्वेंसी का पावर है c, तो c का वैल्यू है -2, ओके। नाउ दिस शोज द रिलेशन, यही रिलेशन आपको बता रहा है कि फोर्स जो है वो इन टर्म्स पे कैसे डिपेंडेंट है, ओके। तो आज आप यूनिट्स और डायमेंशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आप देखिए कि कैसे जो हम सीखे हैं उसे लगाना है, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ नया नहीं होता है, न्यूमेरिकल सिर्फ आपके थ्योरी पे बेस्ड है। आपका थ्योरी अगर कमांड में है तो यू हैव टू सिंपली यूज मैथमेटिकल टूल्स ओनली, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स करना रहता है, ठीक है। फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ गुना भाग करना है और कुछ खास करना नहीं रहता है, ओके। तो कभी भी न्यूमेरिकल से डरे नहीं। न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा क्वेश्चन को एक सांस में मत पढ़ें, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ें, थोड़ा थोड़ा। हमें डायमेंशन फोर्स का निकालना है, फिर जैसे जैसे कहा जा रहा है स्टेप बाय स्टेप काम करते चलें। एक लाइन एक सांस में सारे लाइन को मत पढ़ें, 3-4 वर्ड पढ़ें, जैसा कहा जा रहा है गिवन डाटा है उसको आप नोट डाउन करें और उसके बाद सोचें कि इस गिवन डाटा से हम कैसे सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। आपके पास कौन कौन सा फार्मूला पता है, अगर नहीं पता है तो आप थ्योरी बार बार रिवाइज करें, लेकिन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बाय योरसेल्फ, कोशिश खुद से करें। क्योंकि जब तक कोशिश आप नहीं करेंगे, अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो आप हर नए क्वेश्चन में फंसेंगे। हर नया क्वेश्चन, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हर नया उस एग्जाम में क्वेश्चन आपको नया मिलेगा और आपकी अपनी जानकारी, अपना दिमाग का एक्टिवेशन ही वहां आपकी मदद करेगा, ओके। दैट्स ओवर फॉर टुडे।